हेलो एवरीवन, यह है पार्ट 21 ऑफ सीआरपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है ए मजिस्ट्रेट मे नॉट रिमांड द एक्यूज्ड टू पुलिस कस्टडी फॉर। ये कह रहे हैं कि एक मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड को कितने दिन से ज़्यादा रिमांड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा मोर देन 15 डेज। ठीक है, पुलिस कस्टडी में 15 दिन से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता अक्यूज्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन रिलेशन ऑफ बेल अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 ऑफ द कोड। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है बेल के रिलेशन में अंडर प्रोवाइजो टू सेक्शन 167 का सबसेक्शन 2। देखिए, द राइट डज नॉट सर्वाइव आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। नेक्स्ट है द राइट इज एक्सटिंग्विश्ड ओनली व्हेन अक्यूज्ड फेल्स टू फर्निश बेल बॉन्ड। नेक्स्ट है एज डायरेक्टेड बाय मजिस्ट्रेट बिफोर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट द पीरियड ऑफ डिटेंशन शैल बी कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑन विच अक्यूज्ड वाज रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी। नेक्स्ट है द बेल ग्रांटेड अंडर द प्रोवाइजो कैन नॉट बी कैंसिल्ड अंडर सेक्शन 437 का सब क्लॉज 5 और 439 का सबसेक्शन 2। तो हमारा ऑप्शन होगा इसमें ए ऑप्शन। देखिए, दोबारा से आपको बताती हूँ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अंडर प्रोवाइजो सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 बेल के रिलेशन में। ठीक है, तो इसमें है राइट डज नॉट सर्वाइव आफ्टर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। चार्जशीट फाइल होने के बाद राइट सर्वाइव नहीं होता, मतलब कि चार्जशीट फाइल होने के बाद बेल का जो राइट है वो मजिस्ट्रेट के पास चला जाता है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू स्टैच्यूटरी बेल और डिफॉल्ट बेल इफ द पुलिस फेल्स। एन एक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू स्टैच्यूटरी बेल और डिफॉल्ट इफ द पुलिस फेल्स टू फाइल द चार्ज शीट विद इन हाउ मैनी डेज ऑफ हिज अरेस्ट फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। ये कह रहे हैं कि एक्यूज्ड एंटाइटल्ड होता है स्टैच्यूटरी बेल लेने के लिए या डिफॉल्ट बेल लेने के लिए यदि पुलिस चार्जशीट फाइल करने में फेल हो जाती है। कितने दिन के अंदर चार्जशीट फाइल करने में फेल हो जाती है, जबकि ऑफेंस 10 साल तक से पनिशेबल हो, 10 ईयर्स तक, अप टू 10 ईयर्स पनिशेबल हो। हमारा आंसर होगा 60 डेज। ठीक है, देखिए जब 60 डेज तक कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाता है, ठीक है, तो उसको स्टैच्यूटरी बेल दी जाती है एक्यूज्ड को। ठीक है, अगर पनिशमेंट कितना है, इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की जेल का यदि प्रावधान है उसके ऑफेंस में, तो उसको 60 दिन के बाद अपने आप डिफ़ॉल्ट बेल या स्टैच्यूटरी बेल दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन एक्यूज्ड कैन बी रिमांडेड इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, मैक्सिमम पीरियड कितना है जिसके लिए पुलिस एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी में रिमांड किया जाएगा, 15 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 90 डेज और 60 डेज as the case may be for the purpose of section 167 subclause 2 of CRPC। ये कह रहे हैं कि 90 डेज और 60 डेज के पीरियड को कंप्यूट करने का पर्पज के लिए फॉर जैसा भी केस हो, जैसे कि सेक्शन 167 के सबक्लॉज 2 में दिया है, तो डे, कौन से डे को उसमें एक्सक्लूड किया जाता है। डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द अक्यूज्ड हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड on which the accused was remanded is to be excluded of the arrest of the accused and the day on which the accused was remanded if different both have to be excluded of arrest of the accused only has to be excluded and the day on which accused was remanded even if different is to be excluded। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा कि accused का जो अरेस्ट का है of the arrest of the accused and the day on which accused was remanded, जिस दिन अक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया और जिस दिन अक्यूज्ड की रिमांड हुई है, उसको रिमांड पे लिया है, यदि दोनों डिफरेंट हैं तो दोनों ही दिन को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमको 90 डेज और 60 डेज का कैलकुलेशन लेना है, कंप्यूट करना है सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 का बेनिफिट लेने के लिए सीआरपीसी में, तो उसमें क्या होगा कि अरेस्ट का और अगर रिमांड किया हुआ दोनों डे अगर डिफरेंट है तो दोनों को एक्सक्लूड करना होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इज एम्पावर्ड टू ग्रांट रिमांड अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC
फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ। तो देखिए EM जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, वो कितने दिन की रिमांड दे सकता है सेक्शन 167 में। तो EM के पास पावर होती है 7 डेज की रिमांड सैंक्शन करने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक्शन 167 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स 167 of CRPC provides that nature of custody can be altered from judicial custody to police custody and vice versa. This alteration can be done during the period of first 15 days. आंसर होगा A ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच सेक्शन ऑफ CRPC डील्स विद केस डायरी। केस डायरी किस में बताई गई है? सेक्शन 172 में केस डायरी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटेनेंस ऑफ ए केस डायरी बाय एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज। केस डायरी को मेंटेन करना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा क्या है? ये डायरेक्टरी है, मैंडेटरी है, डिस्क्रेशनरी है? मैंडेटरी है। ठीक है, केस डायरी मेंटेन करना मैंडेटरी है। सेक्शन 172 ऑफ CRPC रिक्वायर्स दैट स्टेटमेंट ऑफ विटनेस रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 161 शैल बी इंसर्टेड इन द, किस में इंसर्ट किए जाएंगे? केस डायरी में इंसर्ट किए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 172 की क्योंकि यहाँ बात की गई है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर विच सेक्शन ऑफ CRPC द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मस्ट मेंटेन ए केस डायरी। किस सेक्शन में करेंगे मेंटेन? 172 में। नेक्स्ट देखिए, पुलिस डायरी इन एन इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी अंडर सेक्शन 172 CRPC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार रिपीट हुआ है? देखिए, वन मजिस्ट्रेट गॉट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए पर्सन एंड रेफर द सेम टू कंसर्न पुलिस स्टेशन टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। ये क्या कह रहे हैं कि एक मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन लेता है किसी पर्सन से और उसको कंसर्न पुलिस स्टेशन को रेफर कर देता है टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुलिस शैल बी ट्रीटेड बाय द मजिस्ट्रेट। द्वारा समझिए, वन किसी पर्सन से किसी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए रेफ़र कर देता है मैटर को। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिटेड बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा जो सबमिट की जाती है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शैल बी ट्रीटेड बाय द मजिस्ट्रेट एज अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC, ए कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 ऑफ CRPC, एन इंक्वायरी बाय द कोर्ट। इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रेशन ऑफ द कोर्ट। तो देखिए, ये ट्रीट की जाएगी ए रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। पुलिस ऑफिसर, देखिए सबसे पहले केस आया मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए रेफ़र कर दिया पुलिस ऑफिसर के पास। तो जो पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट सबमिट की है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा कि रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ऑफेंस एट प्लेस ए इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एट बी। देखिए, ऑफेंस एट प्लेस ए प्लेस पर ऑफेंस हुआ, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एट बी जगह पर पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन हुआ बाय जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एट बी, वेदर इन्वेस्टिगेशन एंड कॉग्निजेंस विदाउट jurisdiction, investigation and cognizance not without jurisdiction, only cognizance is without jurisdiction, only investigation is without jurisdiction। देखिए, एक बार दोबारा आपको मैं समझाती हूँ। ऑफेंस प्लेस ए पे हुआ है, इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस एट बी जगह पर इन्वेस्टिगेशन की गई है। कॉग्निजेंस बाय जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट एट बी जगह पर JM 1 के द्वारा कॉग्निजेंस लिया गया है। वेदर, अब इसमें बताइए कि इन्वेस्टिगेशन और कॉग्निजेंस जुरिस्डिक्शन में हुए हैं या विदाउट जुरिस्डिक्शन हुए हैं। तो देखिए, इन्वेस्टिगेशन एंड कॉग्निजेंस नॉट विदाउट जुरिस्डिक्शन हुए। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कई बार कि ऑफेंस दूसरी जगह हुआ होता है लेकिन उसके तार कहीं और से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑफेंस तो ए प्लेस पर हुआ है लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ किया है? मान लो बी, जहाँ जिसने ऑफेंस किया वो बी स्थान पर रहता है, तो हमने बी जगह पर जाकर इन्वेस्टिगेशन किया। और कॉग्निजेंस किसने लिया है? JM 1 ने, जो कि बी पर रहता है। तो ये नॉट विदाउट जुरिस्डिक्शन, मतलब जुरिस्डिक्शन है इसका। है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस इज टू सबमिट अ फाइनल रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट। मतलब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस सबमिट करेगी फाइनल रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास। द मजिस्ट्रेट इज बाउंड बाय द कंक्लूजन्स ड्रॉन बाय द पुलिस एंड एक्सेप्ट द सेम। द पुलिस रिकमेंडेड दैट देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग फर्दर। नेक्स्ट देखिए, मजिस्ट्रेट इज नॉट बाउंड बाय द कंक्लूजन ड्रॉन बाय पुलिस एंड मे ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ये तो हो सकता है। सी देखिए, मे इशू ए प्रोसेस अगेंस्ट द
एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट प्रोसेस इशू करेगी, ये भी हो सकता है। तो हमारा आंसर होगा डी, मतलब बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पर्टेनिंग टू ए ऑफेंस ऑफ मर्डर द पुलिस फाइल से कैंसिलेशन रिपोर्ट। ठीक है, मर्डर के ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस ने कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाई द मजिस्ट्रेट, द कोर्ट ऑफ सेशन, द हाई कोर्ट या नन। तो मजिस्ट्रेट एक्सेप्ट करेगा ओनली। ठीक है, कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है, ऑफेंस हुआ है मर्डर का, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद कैंसिलेशन रिपोर्ट दर्ज हुई, तो रिपोर्ट केवल मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट देखिए, वेदर आफ्टर फॉरवर्डिंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC टू कंसर्न मजिस्ट्रेट द पुलिस कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन। ये क्या कह रहे हैं, वेदर आफ्टर फॉरवर्डिंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC, रिपोर्ट 173 में फॉरवर्ड की गई, ठीक है, टू द कंसर्न मजिस्ट्रेट, पुलिस कैन कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन इन द केस। तो मतलब जब 173 में चार्जशीट वगैरह फाइल कर दी, ठीक है, रिपोर्ट सबमिट हो गई, उसके बाद भी क्या कंटिन्यू इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। तो देखिए, नो ओनली अपॉन परमिशन ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, यस ओनली विथ परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो क्या होगा, यस किया जा सकता है। ठीक है, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद भी अगर पुलिस को लगता है कि हमें और आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने से कुछ मिल सकता है तो की जा सकती है। नेक्स्ट देखिए, पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ CRPC मस्ट कंटेन द पर्टिकुलर्स। ये कह रहा है कि जो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में जो रिपोर्ट सबमिट की जाती है CRPC में, उसमें पर्टिकुलर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, इंक्वेस्ट पर्टिकुलर्स, पोस्टमार्टम पर्टिकुलर्स एंड डॉक्टर्स नेम, नेम ऑफ पार्टीज, नेम ऑफ सस्पेक्टेड और एक्यूज्ड एंड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर, नेम ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पुलिस स्टेशन और नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। देखिए कि जो भी सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में पुलिस रिपोर्ट सबमिट की जा रही है, उसके पर्टिकुलर्स क्या होंगे, नेम ऑफ पार्टीज का नेम ऑफ सस्पेक्ट्स का और एक्यूज्ड का नेम और इन्फॉर्मेशन का नेचर क्या है, ये सारी रिपोर्ट उसमें जाएंगी। ठीक है, पार्टी का नेम क्या है, दोनों पार्टीज का नेम, सस्पेक्ट पर्सन का नेम, एक्यूज्ड का नेम और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following provisions of CRPC provides that the investigation in relation to rape of a child may be completed within 2 months from the date on which information was recorded by officer in charge of police station। ठीक है, किस प्रोविज़न में बात की गई है कि जो रेप मतलब किसी चाइल्ड का रेप हुआ है और उसका इन्वेस्टिगेशन है वो 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो किस में कहा गया है ये, 173(1)(a) में। ठीक है, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1(a)। एक्स कॉजेज द डेथ ऑफ बाई, एक्स ने बाई की डेथ कर दी। आफ्टर कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस सबमिटेड द रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ CRPC 1973। कॉग्निजेंस कैन बी टेकन इन दिस केस बाई। देखिए, एक्स बाई की डेथ कर देता है, इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन आने पर पुलिस ने 173 की रिपोर्ट सबमिट की, तो किसके पास सबमिट की जाएगी, द कोर्ट ऑफ सेशन, द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट हु हैज ज्यूरिसडिक्शन, द कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एनी ऑफ द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो देखिए, डेथ का कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, मर्डर के केस का कॉग्निजेंस कौन ले सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट लेती है। तो कोर्ट ऑफ सेशन के पास सबमिट होगी इसकी रिपोर्ट। ठीक है, कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC हैज़ बीन अमेंडेड बाई क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। ठीक, कौन सा एक्ट को अमेंड किया गया, ठीक है, किस सेक्शन को अमेंड किया गया, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा। तो सेक्शन 173 को अमेंड किया गया, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेट डाउन दैट हैविंग टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ए केस मजिस्ट्रेट कैन नॉट डायरेक्ट द पुलिस टू कंडक्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। किस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि केस का कॉग्निजेंस लेना मजिस्ट्रेट कैन नॉट डायरेक्ट द पुलिस। ठीक है, मतलब कि केस का जब कॉग्निजेंस ले लिया गया तो मजिस्ट्रेट पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट नहीं कर सकती कॉग्निजेंस लेने के बाद। ऐसा किस केस में कहा गया है, तो केस का नाम क्या है,
देखिए ये है, अब क्लियर देखिएगा, अमृत भाई शंभू भाई पटेल वर्सेस सुमन भाई कांति भाई पटेल एंड अदर्स, AIR 2017। ओके, इस केस में कहा गया था सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ CRPC डील्स विद फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, फर्दर इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ द अबव। तो सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ CRPC डील्स विद फर्दर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट है द क्लोजर रिपोर्ट इन ए मर्डर केस कैन बी एक्सेप्टेड बाई। क्लोजर रिपोर्ट कौन एक्सेप्ट करेगा? मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट, नन ऑफ द अबव। तो कौन एक्सेप्ट करेगा? द मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्लोजर रिपोर्ट, केस क्लोज हो गया, कुछ भी नहीं है उसमें, तो मजिस्ट्रेट करेगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। ये कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस ऑफिसर पुलिस रिपोर्ट को फॉरवर्ड किसके समक्ष करेंगे? किसके समक्ष करेंगे? मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर है उसके समक्ष करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वेदर इन्वेस्टिगेशन बेस्ड ऑन 2 FIRs रिलेटिंग टू सेम इंसिडेंट इज परमिसिबल अंडर द लॉ। ये क्या करें कि इन्वेस्टिगेशन जो कि 2 FIRs पर रिलेटेड होती है, सेम इंसिडेंट की 2 FIR रिकॉर्ड हुई है, तो ये लॉ में परमिसिबल है उसमें इन्वेस्टिगेशन करना। देखिए तो यस बट बाय डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नो इन्फॉर्मेशन टू पुलिस, यस इवन बाय सेम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेशन, नॉट आफ्टर फॉरवर्डिंग रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(2) ऑन प्रीवियस ओकेजन। हमारा आंसर होगा डी, नॉट आफ्टर फॉरवर्डिंग रिपोर्ट। रिपोर्ट फॉरवर्ड करने के बाद नहीं हो सकती अंडर सेक्शन 173(2) ऑन ए प्रीवियस ओकेजन। प्रीवियस ओकेजन पर जब 173(2) में चार्जशीट सबमिट हो गई है, चार्जशीट फाइल हो गई है, उसके बाद में दूसरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है या कोई भी है वो उस पर दोबारा इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा। ठीक है, जबकि 2 FIR डाली गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अंडर बीच ऑफ फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC प्रोविजंस रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट इज गिवन। तो किस में दिया गया है? प्रोविजंस रिलेटिंग टू पुलिस रिपोर्ट किस में है? 173 सबसेक्शन 2 क्लॉज I में। Which one of following parts is not an essential part of prescribed form of report made by a police officer on completion of investigation under section 173 of CRPC? देखिए क्या कह रहे हैं कि फॉलोइंग पार्ट्स में से कौन सा एक एसेंशियल पार्ट नहीं है ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, मेड बाई पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर ने जो कि रिपोर्ट का प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म दिया है उसका एसेंशियल पार्ट नहीं है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पर जो कि दिया जाता है अंडर सेक्शन 173। नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन देनी होगी, नेम ऑफ पार्टीज भी देना होगा, वेदर द अक्यूज्ड हैज़ बीन अरेस्टेड एंड रिलीज्ड ऑन हिज बॉन्ड इफ सो विद और विदाउट श्योरिटीज, वेदर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन द अक्यूज्ड हैज़ बीन प्रोवाइडेड हेल्प ऑफ लीगल काउंसिल इफ सो पर्टिकुलर्स ऑफ द काउंसिल। ठीक है, तो डी देना जरूरी नहीं होता, मतलब डी ऑप्शन की जो है, देखिए नेम्स ऑफ पार्टीज दिया जाता है, नेचर ऑफ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और वेदर अक्यूज को अरेस्ट किया गया और बॉन्ड पर रिलीज किया गया। ठीक है, और यदि इसको अरेस्ट किया गया है, रिलीज किया गया, तो विद और विदाउट श्योरिटीज कैसे किया गया, ये तीनों मैटर में इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लीगल काउंसिल की हेल्प का कुछ नहीं देना होता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। इस पार्ट को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।